रियान एक होशियार और नटखट लड़का था जिसे रोमांचक सफ़र पर जाने का बहुत शौक था। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीज़ें ढूंढना पसंद था। एक दिन उसकी नानी ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें एक गुप्त गुफा का जिक्र था। कहा जाता था कि वहाँ एक जादुई चिराग छिपा हुआ था। ये सुनकर रियान ने तय किया कि वह उस जगह को खोजेगा। कई घंटों की खोजबीन के बाद वह आखिरकार एक वीरान घाटी में पहुंचा जहां गुफा थी। गुफा के अंदर जाते ही उसने देखा कि हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी उसकी नज़र एक पुराने जंग लगे चिराग पर पड़ी। अरे, ये तो अलादीन के चिराग जैसा लग रहा है, रियान ने हैरानी से कहा। जिज्ञासावश उसने अपनी बाजू से चिराग को रगड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, तेज रोशनी फैली और धुएं के बादल से एक विशाल नीला जिन प्रकट हुआ। जिन का वादाजिन मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया ए इंसान, तुमने मुझे सदियों बाद आज़ाद किया है। बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। रियान बेहद उत्साहित था, लेकिन सोचने लगा कि सबसे पहले क्या मांगे। आखिरकार उसने कहा, मुझे खजाना चाहिए। जिन ने चुटकी बजाई और अचानक रियान के चारों ओर सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात के ढेर लग गए। पर जैसे ही रियान ने खजाने को छूने की कोशिश की, बुरे जादूगर का हमला एक शातिर जादूगर प्रकट हुआ जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। ये चिराग मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकते, वह गरजा। फिर उसने जादुई छड़ी घुमाई और काले धुएं से गुफा भर गई। उसने दूसरी इच्छा मांगी, जिन, मुझे एक ताकतवर तलवार चाहिए जो सिर्फ अच्छे दिल वाले इंसान के हाथ में ही चले। जिन ने झटपट एक चमकती हुई तलवार दी। रियान ने साहस के साथ जादूगर का सामना किया। जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार रियान ने अपनी तलवार से जादूगर के जादू को तोड़ दिया और वह एक छोटी सी चींटी में बदल गया। आखिरी इच्छा, अब केवल एक आखिरी इच्छा बची थी। रियान ने सोचा और फिर कहा, जिन, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ। जिन आश्चर्य में पड़ गया। क्या तुम अपनी आखिरी इच्छा मेरे लिए खर्च करोगे? रियान मुस्कुराया और बोला, दोस्ती दौलत से ज्यादा कीमती होती है। जिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जैसे ही रियान ने चिराग तोड़ा, एक तेज रोशनी फैली और जिन मुक्त हो गया। नई शुरुआत। अब जिन आज़ाद था, लेकिन उसने वादा किया कि जब भी रियान को ज़रूरत होगी वह लौट कर आएगा।